हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज। आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल टीचर्स के बारे में। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मजमून, एक ऐसा टॉपिक जिस पर बात करने के लिए ना कोई तैयार है और ना ही किसी को इस पर बात करने के लिए वक्त है। अगर हम देखें तो हर कोई गरीबों की बात कर रहा है, कारोबारी लोगों की बात कर रहा है, अपने कारोबार की बात कर रहा है। बड़े लोग उद्योगपति जो हैं अपने बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं, गरीब अपने ठेले बंडी की बात कर रहे हैं, छोटे कारोबारी अपनी छोटी दुकानों की बात कर रहे हैं। मगर बात हो नहीं रही तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल टीचर्स की। पिछले साल 2020 में 24 मार्च को हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया था पूरी तरह से। जब से स्कूल्स भी बंद हो गए, स्कूल्स में एग्जाम की भी इजाजत नहीं दी गई। स्कूल्स में एग्जाम हुए या नहीं हुए पता नहीं, मगर 24 मार्च 2020 से लॉकडाउन जब लगा तो स्कूल्स पूरी तरह से बंद हो गए। हम बात करें बीच में मिड टर्म में अक्टूबर नवंबर के कुछ महीने में स्कूल्स ओपन किए गए। पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को ओपन किया, उसके बाद हाई स्कूल ओपन किया गया, फिर फिफ्थ या सिक्स तक स्कूल्स को ओपन किया गया था। वो भी स्कूल सिर्फ 2-2.5 महीने चले। उसके बाद फिर से कोरोना की सेकेंड वेव आने के बाद केसेस लगातार बढ़ने की वजह से कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्कूल्स को बंद कर दिया। अब फिलहाल अगर हम बात करें इस वक्त की मई 2021 की, तो स्कूल्स बंद हो चुके हैं। मार्च 2020 से लेकर मई 2021 तक, यानी कि अप्रैल में 14 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने स्कूल चालू रहे, वो भी सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल। प्राइमरी की अगर हम बात करें एलकेजी से लेकर 5th स्टैंडर्ड की, तो स्कूल्स 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, स्कूल्स पूरी तरह से बंद हैं, पूरी तरह से बंद है। अब सवाल ये उठता है कि प्राइवेट स्कूल टीचर, अब होता ही है, मैं आपको बताता हूं कि गरीब को राशन किट मिल जाएगी, गरीब जाएगा मांगेगा या फिर जो लोग दे रहे हैं वो गरीब तक पहुंचाएंगे। जो उद्योगपति हैं, जो साहिब इस्तेताद लोग हैं, लॉकडाउन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लोग घरों में बैठ के 1-2 साल अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। गरीब के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन आगे आएंगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगी, राशन किट बांटेंगी या फिर और किस तरह के काम होंगे, वो लोग अपनी सहूलत देखेंगे। मसला आता है प्राइवेट स्कूल टीचर का कि प्राइवेट स्कूल टीचर आखिर जाए कहाँ, क्योंकि टीचर वही है जो आपके बच्चों को इंजीनियर बनाता है, आपके बच्चों को डॉक्टर बनाता है, आपके बच्चों को साइंटिस्ट बनाता है। प्राइवेट स्कूल इस्लाम में भी उस्ताद का मर्तबा माँ बाप के बाद सबसे बड़ा मर्तबा उस्ताद का दिया गया है। तो क्या अभी सोचने वाली बात, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल टीचर्स को लेकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, अगर हम बात करें बीदर डिस्ट्रिक्ट की, तो मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताना चाहूंगा बीदर डिस्ट्रिक्ट का कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में 2717 स्कूल हैं पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, मैं 5 ताल्लुकों की बात कर रहा हूँ, औराद, बसवा कल्याण, भालकी, बीदर, मोमनाबाद। इस 5 ताल्लुकों में पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट में हमने डेटा निकाला है गवर्नमेंट वेबसाइट से कि 2717 स्कूल बीदर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, जिनमें से औराद में 457 स्कूल मौजूद हैं, बसवा कल्याण में 489 स्कूल मौजूद हैं, भालकी में 449 स्कूल मौजूद हैं, बीदर डिस्ट्रिक्ट यानी बीदर तालुके में 790 स्कूल मौजूद हैं और हुन्नाबाद में 527 स्कूल मौजूद हैं। यानी कि ओवरऑल डेटा हम बीदर डिस्ट्रिक्ट का देखें तो पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट में 2717 स्कूल मौजूद हैं और गवर्नमेंट डेटा कहता है कि 2717 स्कूल में से 62% स्कूल प्राइवेट हैं, एडेड और नॉन एडेड। 62% स्कूल बीदर डिस्ट्रिक्ट में, यानी 2717 स्कूल में से 62% जो स्कूल्स हैं वो हैं प्राइवेट और एडेड, यानी कि प्राइवेट हैं। अभी प्राइवेट टीचर्स जाएं कहाँ? ना ये गरीबों की तरह राशन किट ले सकते हैं रोड पे आकर, ना ही अमीरों की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट टीचर्स को जिंदगी गुजारने के लिए वो करें क्या? 14 महीने हो चुके हैं, प्राइवेट टीचर्स को किसी भी तरह की सैलरी नहीं मिल रही। शायद कुछ स्कूल्स ने शुरू में दिया होगा। 2020 में जब मार्च में लॉकडाउन हुआ था तो अप्रैल में, जून जुलाई के इस दौरान कुछ स्कूल्स ने कुछ सैलरी दे दी थी, न्यूज़ें आ रही थी। मगर इस साल जो लॉकडाउन हुआ है, 1 महीने से लॉकडाउन है और लगातार स्कूल बंद है, तो स्कूल्स की तरफ से किसी भी टीचर्स को सैलरी तो मिली नहीं। अगर यहाँ पर मेरे देखने वाले व्यूअर्स से मैं कहूंगा कि अगर वो जानते हैं कि किसी स्कूल ने प्राइवेट टीचर्स को कुछ सैलरी दी है, कुछ मदद की है, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे नॉलेज में तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइवेट टीचर की आवाज नहीं उठाई, प्राइवेट टीचर्स को लेकर किसी भी तरह की मदद नहीं की। अगर हमसे गलती हुई, हम तक वो डेटा नहीं पहुंच सका, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप वो डेटा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम वो पब्लिक के सामने रखेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट टीचर्स की। 14 महीनों में सिर्फ 2-2.5 से 3 महीने स्कूल चला, वो भी हाई स्कूल, अबाउट 6th या 7th स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी टीचर्स की जिंदगी किस तरह की होती है? प्राइवेट टीचर्स क्या कर रहे हैं? तो कर्नाटका दक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर का डेटा है कि कर्नाटका में कई टीचर्स ऐसे हैं
जिन्होंने अपना जॉब छूटने के बाद, नौकरी छूटने के बाद, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाने के बाद कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ लोग सब्जी बेच रहे हैं, कुछ लोगों ने किराने दुकान खोली हुई है अपने मोहल्ले में, कुछ लोग टेलर बन गए हैं। यानी कि जो टीचर होता है वो कोई मजदूरी का काम नहीं कर सकता, जबकि हर काम अच्छा है, कोई काम बुरा नहीं होता। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मजदूरी का काम बुरा होता है या फला काम अच्छा होता है, बिल्कुल भी नहीं। मगर एक टीचर जो चाहता है वो मजदूर नहीं बन सकता, वो किसी के पास मजदूरी नहीं कर सकता, वो मैकेनिक का काम नहीं कर सकता। एक टीचर चाहता है कि मेरी एक रिस्पेक्ट है, मेरी एक इज्जत है, तो मैं एक काम भी अगर करूं तो किरानी दुकान खोलूं, सब्जी बेचूं, खेत बाड़ी करूं। अब कई टीचर्स ऐसे हैं, आप भी जानते होंगे, जो टीचर्स जिनकी आमदनी से उनका घर चलता है, सारा का सारा खानदान उनकी माहाना तनख्वाह पे मुनसिर है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट टीचर्स की, तो गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी कंटिन्यू आ रही है। हाँ, सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट टीचर्स की 4 महीने की सैलरी नहीं आई, 5 महीने की, मगर आएगी ना। जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनकी मिनिमम सैलरी 20-25%, 20-25,000, 30,000, 50,000, 70,000 तक गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की सैलरी होती है। अगर वो 1 महीने की सैलरी उन्हें मिल जाती है तो वो सीधे 3 या 4 महीने अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकते हैं। अब जो सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट टीचर्स को 4-5 महीने की सैलरी नहीं मिली, अगर 2 महीने की भी सैलरी उनके अकाउंट में डेबिट हो जाती, क्रेडिट हो जाती है, डेबिट या क्रेडिट हो जाती है, तो वो 3 या 4 महीने तक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। मसला आता है प्राइवेट टीचर्स का। तो मदद कर रहे हैं गरीबों की। मैं तमाम जो साहिब इस्तेताद लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे एमएलए हैं बिदर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस बात पे गौर कीजिए कि प्राइवेट टीचर्स को क्या मिल रहा है। मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि प्राइवेट टीचर्स के लिए कुछ इंतजाम करे। तेलंगाना में केसीआर से एक बात सुनने में न्यूज आई कि 2,000 रुपए पर मंथ कुछ देंगे टीचर्स को, पता नहीं सही है, मगर सुनने में न्यूज में आ रहा था। तो कर्नाटक गवर्नमेंट में इस तरह का फैसला क्यों नहीं लिया गया? अगर नहीं लिया गया तो लोकल बॉडी जो थी, लोकल एमएलए जो रहे थे, नेटिव एमएलए, तालुके के जो एमएलए थे, एमपी थे, जो ऑफिसर्स थे, या फिर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो गरीबों की मदद करने के लिए आगे आ रही है, वो प्राइवेट टीचर्स के बारे में क्यों नहीं सोचती? अब इसमें एक सवाल उठता है स्कूल मैनेजमेंट्स पर भी। स्कूल के जितने मैनेजमेंट्स हैं उन्होंने क्या पहल की टीचर्स को? क्योंकि देखिए, 1 साल तक आप अपने टीचर आपके पास काम करता है, रात दिन मेहनत करता है, आप बच्चों को मेहनत से आपके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाता है, उनका फ्यूचर ठीक करता है। तो प्राइवेट जो मैनेजमेंट है स्कूल के, उन्होंने क्या किया? मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के जरिए मैं अपील करता हूं कि जो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट्स हैं वो आगे आए, अपने टीचर्स की मदद करें, जितनी मदद हो सकती है उतनी करें। जितनी सैलरी, पूरे मंथ की तो सैलरी देना नामुमकिन चीज है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उनकी भी बिल्डिंग का रेंट होता है, उनके हजार खर्चे होते हैं। अगर स्कूल बंद होने के बाद आप देखेंगे कि असर किस किस पे होगा? असर होगा पियून पे, असर होगा टीचर्स पे, असर होगा क्लर्क पे, असर होगा वो जो स्कूल के गेट के बाहर वॉचमैन होता है उस पे। वो लोग कहां से खाएंगे? प्राइवेट टीचर्स का मसला ये होता है कि बहुत सारे मैक्सिमम परसेंटेज प्राइवेट टीचर्स का खानदान उनकी सैलरी पे डिपेंड है। हमारे खुद बसवा कल्याण में एग्जांपल ले लीजिए, बसवा कल्याण में कई टीचर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट बिजनेस शुरू कर चुके हैं। कुछ टीचर्स ने किराना शॉप खोला है, कुछ टीचर्स खेत में काम कर रहे हैं। मैं तो कुछ टीचर्स ऐसे भी जानता हूं जो बंगले पे काम कर रहे हैं इस वक्त। आप सोच सकते हैं कि ये सेक्टर, प्राइवेट टीचर्स का जो सेक्टर है, कितना मुतासिर हो गया लॉकडाउन की वजह से। मगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। अगर की है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हो सकता है हमें मालूम ना हो ये बात। किसी भी मैनेजमेंट ने अगर सैलरी दिया तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है, उनका नाम मेंशन करेंगे, इंस्पिरेशन मिलेगी और मैनेजमेंट्स को। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो लोग गरीबों की मदद करें, बिल्कुल आप गरीबों की मदद करने से गुरेज मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गरीबों की मदद ना कीजिए, सिर्फ स्कूल टीचर्स की मदद कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। गरीब हकदार है उस चीज का, उसकी मदद जरूर कीजिए। मगर बात अगर प्राइवेट टीचर्स की आएगी तो वो लोग अपनी मजबूरी किसी को सुना नहीं सकते इज्जत को डरकर, ना ही वो राशन किट्स के लिए मांग सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि उनकी मदद कौन करेगा? जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि उन्हें कुछ मिनिमम सैलरी दी जाए। इतनी तो सैलरी मिलनी चाहिए कि जितना वो उनका घर चल सके, वक्त एक चूल्हा जल सके। कुछ प्राइवेट टीचर्स बहुत गरीब होते हैं, लेडीज में ले लीजिए, जेंट्स में, मेल फीमेल टीचर्स को ले लीजिए, मेल टीचर्स को ले लीजिए। मैं ये चाहता हूं कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ आगे आए, आगे आकर अपने टीचर्स का देखभाल कीजिए कि पता तो लगाएं कम से कम कि अब हम ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो के बाद हम कोशिश करेंगे कि बसवा कल्याण में और बीदर डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट टीचर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, वो भी एपिसोड्स आपके सामने आएंगे। तो इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट टीचर्स की, जो इज्जतदार होता है, जो आपके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाता है। तालीम सबसे दुनिया की महंगी और सबसे कीमती जिसका नाम इल्म है, वो आपके बच्चों को देता है।
तो वो आज क्या कर रहा है, किराना दुकान खोला है उसने, कुछ लोग सब्जी बेच रहे हैं, कुछ लोग अपने अगर भाई फैमिली बैकग्राउंड में बिजनेस है छोटा मोटा तो बिजनेस में मुलविस हो गए हैं, कुछ लोग बंगले को जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी खस्ता हाली हो चुकी है टीचर्स की। अगर अब इसका असरात क्या होंगे, इसके असरात ये पड़ेंगे कि लोग टीचर बनने से गुरेज करेंगे। अब नौजवान नस्ल जो इस वक्त पढ़ रही है, बीए बीएससी कर रही है, फिर पीयूसी में है, जो 10th में है, जिनका ख्वाब है कि वो टीचर बने, इस तरह की टीचर्स की हालत को देखकर वो टीचर बनने से डरेंगे। क्योंकि फ्यूचर में अगर फिर से लॉकडाउन हो जाएगा तो उनकी कौन मदद करेगा? ना प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट उनकी मदद करने के लिए तैयार है इस वक्त, ना गवर्नमेंट से कोई मदद आ रही है, और ना ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो गरीबों की मदद कर रहे हैं वो टीचर्स के बारे में सोच रहे हैं। तो इसका असर नौजवान नस्ल पर पड़ेगा कि वो टीचर बनने से डरेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि अगर कल को लॉकडाउन हो जाता है, फिर से इस तरह की कोई वबा आ जाएगी या फिर इस तरह से परेशानी आएगी, तो स्कूल अगर बंद हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? तो मैं गुजारिश करता हूं गवर्नमेंट से, मैं गुजारिश करता हूं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, मैं गुजारिश करता हूं उद्योगपति जो गरीबों की मदद कर रहे हैं उन लोगों से कि आप गरीबों के बारे में तो सोच ही रहे हैं, साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल टीचर के बारे में भी सोचिए कि वो लोग किसी से मांग नहीं सकते। आप, मैं जो कहना चाहता हूं आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। क्योंकि प्राइवेट टीचर को मैं ये गरीब नहीं कह रहा हूं, ना ही उनकी इज्जत नहीं है ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पे होता है, हर शख्स रिस्पेक्टेड है, हर पोस्ट रिस्पेक्टेड है, मगर टीचर किसी से जाके मांग नहीं सकता। ना टीचर ये कह सकता है कि मुझे राशन किट दो मैं गरीब हूं, तो हमें खुद उन तक पहुंचाना होगा, हमें खुद ढूंढना होगा। देखिए जो लोग गरीब हैं उन तक जरूर पहुंचाइए, मगर कुछ हिस्सा प्राइवेट टीचर्स को भी दीजिए। प्राइवेट टीचर्स को राशन किट्स नहीं दे सकते, कुछ अमाउंट देना चाहिए। जैसे कि बसवा कल्याण में, बिदर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं ये चाहता हूँ कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक इज्तिमाई तौर पर एक अमाउंट डिसाइड किया जाए, फिर प्राइवेट टीचर्स को मिनिमम अमाउंट दिया जाए, 2000 रुपए दिए जाए, 1500 रुपए दिए जाए, 2-3 हजार रुपए दिए, जितनी ताकत हो सकती है, जितना दिया जा सकता है उतना तो कम से कम देना चाहिए। क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट तो मदद नहीं कर रहा हूं, मैं स्कूल मैनेजमेंट से भी गुजारिश कर रहा हूं कि वो भी अपने टीचर्स का ख्याल रखें। 1 साल तक आप टीचर्स को सैलरी देते हैं, आप टीचर्स की सैलरी कभी कभी रुका भी लेते हैं, ये बात आम है। प्राइवेट स्कूल में टीचर्स की सैलरी रुका ली भी जाती है, 2-3 महीने तक नहीं दी जाती। तब प्राइवेट स्कूल के टीचर आपसे थोड़ी ना आपका स्कूल छोड़कर जाते हैं, वो आप सैलरी आप 1-2 महीने के रुकाने के बाद फिर भी वो आपके पास जॉब तो करते ही हैं। जब वो लोग बिना सैलरी के 2-3 महीने आपके पास जॉब करते हैं, तो इस वक्त मैनेजमेंट का काम है कि वो प्राइवेट टीचर्स को, अपने टीचर्स को सैलरी दें कम से कम। क्योंकि जब वो लोग 2-3 महीने की सैलरी बर्दाश्त कर आपके पास जॉब कर रहे हैं, तो आज आपका काम है, आपको जिम्मेदारी बनती है स्कूल मैनेजमेंट्स की कि अपने टीचर्स को मिनिमम सैलरी दें। देखिए सैलरी देने से होगा, उनकी सारी परेशानियां तो नहीं दूर होंगी, मगर टीचर्स का मनोबल बढ़ेगा, टीचर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमारे मैनेजमेंट ने हमें हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने हमें कुछ तो भरोसा दिया, हमें कुछ तो हेल्प की। इस तरह से आने वाली नस्ल को ये बात यकीनी रहेगी कि अगर फ्यूचर में लॉकडाउन होगा तो टीचर परेशान नहीं होगा। अगर इसी तरह का हाल रहा तो आने वाली नस्ल बिल्कुल भी टीचर नहीं बनेगी, क्योंकि आज की नस्ल, नौजवान नस्ल अपना फ्यूचर बनाना चाहती है, अपनी करियर बनाना चाहती है। अगर टीचर इस तरह से 1-1 साल 14-14 महीने तक अगर परेशान रहेंगे तो कौन अच्छा टीचर बनेगा? आप खुद सोचिए इस बारे में। मैंने जो कुछ कहा है इस बारे में, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने मदद की है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है। गवर्नमेंट से अगर कोई इत्तला है जो हम तक नहीं पहुंची तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और भी बहुत सारे आइडिया हो सकते हैं टीचर्स की मदद करने के, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इस चीज को पब्लिक के सामने रखेंगे और गवर्नमेंट के सामने भी रखेंगे। अब जो अगले एपिसोड आएंगे हमारे इस बारे में, वो टीचर्स के बारे में होंगे। हम बसवा कल्याण और बिदर डिस्ट्रिक्ट के टीचर से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की परेशानी से वो दो चार है, उनकी परेशानियों को गवर्नमेंट के सामने, पब्लिक के सामने रखेंगे, ताकि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ सहूलत मुहैया करे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए कुछ सहूलत मुहैया करे, या और उद्योगपति जो साहिब इस्तेताद लोग हैं वो लोग उनके लिए कुछ सहूलत मुहैया करें। तो ये था आज का एपिसोड हमारा प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट टीचर्स की प्रॉब्लम्स को लेकर। कह रहा हूँ तमाम लोगों से कि वो लोग मदद को आए, वो लोग सोचें इस बारे में कि प्राइवेट स्कूल टीचर्स आखिर जाएंगे कहाँ। आप अपने बच्चों के बारे में सोचें, जो टीचर्स आपके बच्चों को मुस्तकबिल बनाते हैं, आज वो परेशानियों से दो चार हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आइए मदद कीजिए उन लोगों की। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट सेक्टर में उनकी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो प्राइवेट टीचर्स के बारे में सोचें। मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो गरीबों की मदद कर रहे हैं उनके बारे में कह रहा हूँ। और अगर आपके पास कोई आइडिया है या कुछ सवाल है या फिर किसी भी तरह का आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, वहाँ पे हमें आइडिया
कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है। अगर किसी मैनेजमेंट ने मदद की टीचर्स की तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने मदद की तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरह का अगर आपसे डेटा आपके पास मौजूद है जो हम तक नहीं मिला, हम तक नहीं पहुंचा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आने वाले जो एपिसोड रहेंगे हमारे वो टीचर्स को लेकर रहेंगे। हम टीचर्स से बात करेंगे विदर डिस्ट्रिक्ट में पूरे कि किस किस टीचर को क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना हो रहा है, क्या क्या बिजनेस। अगर टीचर्स अपना टीचिंग प्रोफेशन छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे तो आप सोचिए अपने बच्चों को पढ़ाएगा कौन, आपके बच्चों का मुस्तकबिल कौन बनाएगा। तो ये परेशानी थी आज जो हमें महसूस हुआ हमारे चैनल को, किस बारे में बात होनी चाहिए। गरीबों के बारे में बात हो रही है, कारखानों के बारे में बात हो रही है, शॉप्स के बारे में बात हो रही है, तो इनके बारे में बात करना जरूरी था। आप भी इस बारे में सोचिए, हमें कमेंट सेक्शन में आइडियाज दीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण नववाम की आवाज।